सृष्टि तुली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की है। वे एक जॉइंट फैमिली से संबंध रखती है। सृष्टि के दादाजी का 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो जाना परिवार की एक बहुत ही इमोशनल याद है। सृष्टि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती है, लेकिन उसकी दादी, जिनका दिल पहले ही युद्ध में टूट चुका है, अब नहीं चाहती कि परिवार का और कोई सदस्य सेना में जाए। वे इस बात का कड़ा विरोध करती हैं। बाद में होता क्या है, एक समझौते के तहत तय होता है कि सृष्टि पायलट तो बनेगी, लेकिन भारतीय वायुसेना में नहीं, बल्कि नॉर्मल एयरप्लेन्स की पायलट। अपनी ग्रेजुएशन के बाद सृष्टि ने दिल्ली के द्वारिका स्थित पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहीं उसकी मुलाकात आदित्य पंडित नामक एक लड़के से हुई। मुलाकात से दोस्ती और दोस्ती से प्यार हो गया। जब फाइनल के एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो दोनों ने एग्ज़ाम दिया। सृष्टि ने बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास किया, लेकिन आदित्य पंडित परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। 25 साल की उम्र में सृष्टि गोरखपुर की पहली लेडी पायलट बन गई। उसे भारत सरकार की ओर से यूथ आइकन अवार्ड भी मिला। पहली लेडी पायलट होने के कारण सृष्टि को पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। अगली पीढ़ी के कई बच्चों ने उसे अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दिया। जून 2023 में सृष्टि को एयर इंडिया से पहली नौकरी का ऑफर मिलता है। नौकरी मिलने के बाद जून में सृष्टि ने मुंबई के अंधेरी एरिया में फ्लैट नंबर B701 में रहना शुरू किया। इस सोसाइटी को चुनने का एक और कारण ये भी था कि इसमें बाकी सारे पायलट्स जो बाकी एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं भी रहते थे। करियर के बिल्कुल ही इनिशियल फेज़ में, स्टार्टिंग में सृष्टि को घरेलू उड़ानें मिली, यानी भारत में एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल उड़ाने के लिए काफ़ी अनुभव और तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है। किसी भी पायलट के लिए घरेलू से इंटरनेशनल पायलट बनना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत में ही इस चुनौती को पार कर लिया। नौकरी मिलने के बाद ही सृष्टि को प्रमोशन मिलता है और वह इंटरनेशनल पायलट बनती है। कई पायलटों को वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये एक अच्छी नौकरी और एक बहुत ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट थी। उसी सैलरी में से सृष्टि ने अपने घर की मुरम्मत भी करवाई और रेनोवेशन भी शुरू करवा दी। दूसरी ओर आदित्य पंडित ने द्वारका एरिया में वो इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद और परीक्षा में फेल होने के बाद अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया, पुराने घरों को खरीदना और बेचना। लेकिन ये व्यापार ज़्यादा सफल नहीं होता है। उसने ये बात सृष्टि के चाचा विवेक कुमार तुली को बताई कि आदित्य आर्थिक रूप से अधिकतर सृष्टि पर ही निर्भर करता था, क्योंकि ये दोनों अक्सर पारिवारिक जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें मिलते थे। उन फैमिली गैदरिंग्स में सृष्टि को कई बार लोगों के सामने ज़ोर ज़ोर से आदित्य डांट दिया करता था। ऐसा ही एक खास फंक्शन था जिसमें सृष्टि और आदित्य दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सृष्टि नॉनवेज खा रही है। ये देखकर आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह सृष्टि को सबके सामने ऊंची आवाज़ में डांटने लगा। इसके बाद वो इतना नाराज़ हो गया कि पूरे फंक्शन के बीच में ही सृष्टि को छोड़कर चला गया। लेकिन ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। आदित्य का सृष्टि को सोशल फंक्शंस में, फैमिली गैदरिंग्स में नीचा दिखाना उनके रिश्ते में अक्सर होता रहता था। इसके अलावा आदित्य को एक और आदत थी, छोटी छोटी बातों पर सृष्टि से नाराज़ हो जाना और उसका नंबर लंबे समय तक ब्लॉक कर देना। अब क्योंकि दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, सृष्टि मुंबई में रहती थी और आदित्य फरीदाबाद में रहता था। एक बार फरीदाबाद में आदित्य के रिश्तेदार की शादी थी। सृष्टि अपनी उड़ान की वजह से वहां नहीं पहुंच सकी, तो आदित्य ने सृष्टि का फ़ोन नंबर 14 दिनों तक ब्लॉक कर दिया। सृष्टि की दोस्त उर्वी एक और घटना का जिक्र करती है कि एक रात के फंक्शन में आदित्य को सृष्टि पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और आधी रात को उसने सृष्टि को गाड़ी से उतारकर वहाँ से चला गया।
ये साफ था कि इस रिश्ते को बचाने की कोशिश सिर्फ सृष्टि ही कर रही थी। कई बार आदित्य फरीदाबाद से मुंबई आता और सृष्टि के फ्लैट B701 में रुकता। दिन आता है 24 नवंबर 2024। उस दिन सृष्टि की चेन्नई से मुंबई की उड़ान थी, जिसमें वे खुद पायलट थी। वे बहुत देर रात अपने फ्लैट पहुंची। उसी दिन आदित्य भी उसी फ्लैट में मौजूद था। रात करीब 11 बजे सृष्टि ने अपनी माँ को फ़ोन किया। बाद में उसकी माँ बताती है कि सृष्टि बहुत खुश थी। सबसे पहले उसने अपनी उड़ान के बारे में बताया कि सब कुछ अच्छा था, कोई परेशानी नहीं हुई। उसने ये भी कहा कि अगली सुबह उसकी एक घरेलू उड़ान है और उसके बाद उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। उसकी खुशी का दूसरा कारण ये था कि 3 दिन बाद 27 नवंबर को वो अपने पिता को उनके जन्मदिन पर एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहती थी। सृष्टि और उसकी माँ लंबे समय तक फ़ोन पर बात करती रहीं। इस सरप्राइज़ की असली कहानी सिर्फ एक इंसान बता सकता था और उसका नाम था आदित्य पंडित। अगले ही दिन 25 नवंबर 2024 को सुबह करीब 7:30 पर राशि नाम की एक लड़की, जो सृष्टि की कज़न है, ने सृष्टि के पिताजी को फ़ोन किया। राशि ने बताया कि पिछली रात सृष्टि अपने फ्लैट में डेड पाई गई। उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत का कारण बताया गया कि सृष्टि ने की है। ये जानकारी राशि को सृष्टि की दोस्त उर्वी ने दी थी और उर्वी को उस फ्लैट तक लेकर जाने वाला एक ही व्यक्ति था और वो था आदित्य पंडित। अब कहानी का लास्ट पार्ट आदित्य पंडित के बारे में है। इस बार आदित्य खुद एक कहानी सुनाता है। उसके अनुसार जब सृष्टि अपनी माँ से बात करके फ़ोन बंद करती है तो दोनों खाना खाने बाहर निकलते हैं। खाने के दौरान सृष्टि तुली और आदित्य पंडित के बीच एक झगड़ा होता है। झगड़े के बाद आदित्य गुस्से में मुंबई से फरीदाबाद अपनी कार से वापस चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आदित्य को रात 12:09 बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया। इसके बाद आदित्य कहता है कि लगभग आधे घंटे या 30-40 मिनट बाद सृष्टि ने उसे फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन वे गुस्से में था, इसलिए उसने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर सृष्टि ने उसे 11 बार कॉल किया, लेकिन आदित्य ने एक भी कॉल नहीं उठाई। आखिरकार सृष्टि ने वीडियो कॉल किया। जब आदित्य ने वे वीडियो कॉल उठाया तो सृष्टि ने कहा कि अगर वे वापस नहीं आया तो वे आत्महत्या कर लेगी। आदित्य पंडित कहता है कि वे ये सुनकर बहुत डर गया था और तुरंत अपनी कार मोड़कर वापस आ गया। जब वे सृष्टि के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वे करीब 1 घंटे तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे याद आया कि सृष्टि की दोस्त उर्वी, जो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहती थी, उसके पास जाना चाहिए। वे अपनी कार से उर्वी के पास गया और उसे लेकर वापस फ्लैट पर आया। रास्ते में उसे एक ताला तोड़ने वाला व्यक्ति भी मिला, जिसे वे साथ ले आया। अब ये तीनों लोग, आदित्य, उर्वी और ताला तोड़ने वाला, फ्लैट B701 का ताला तोड़ते हैं और अंदर एंटर करते हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सृष्टि पंखे से लटक रही थी और उसके गले में डेटा केबल बंधी हुई थी। आदित्य किचन में गया और कैंची से वे डेटा केबल काटकर सृष्टि को बेड पर लिटा दिया। कुछ समय के बाद आदित्य और उर्वी सृष्टि को लेकर मुंबई के मेहरूल स्थित 7 हिल्स हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसे बचाने की कोशिश की गई। लेकिन इस कहानी में कई कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी ये थी कि जो लोग सृष्टि को अच्छे से जानते थे, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके कज़न्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उन्होंने ये मानने से इनकार ही कर दिया कि सृष्टि जैसी लड़की आत्महत्या कर सकती है। उनका कहना था कि हम सृष्टि को बहुत अच्छे से जानते हैं, वे किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं करेगी। दूसरी बात ये थी कि सृष्टि की मौत से कुछ घंटे पहले ही वह अपनी माँ से लंबी और खुशी भरी बातचीत कर रही थी। अगर वे सचमुच आत्महत्या करने वाली थी तो फिर वे अगली उड़ान को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी? वे 3 दिन बाद अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज़ देने की योजना भी बना रही थी। वे इतनी खुश क्यों थी? तीसरी बात ये थी कि सृष्टि के पेरेंट्स और पूरे परिवार वालों ने आदित्य पर सृष्टि की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आदित्य इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आक्रामक बिहेवियर रखता था। वे आर्थिक रूप से पूरी तरह सृष्टि पर निर्भर करता था, वो डिपेंडेंट था सृष्टि पर। ये भी सामने आया कि सृष्टि की मौत से 2 दिन पहले यानी 22 नवंबर को आदित्य ने फरीदाबाद के स्टूडियो 7 से
कुछ कपड़े खरीदे, जिसकी पेमेंट सृष्टि ने मुंबई से गूगल पे के ज़रिए की थी। कहानी का अगला और सबसे बड़ा एक डाउटफुल जो सेंटर है, एक डाउटफुल पॉइंट है, वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज में आदित्य पंडित को रात 12 बजे बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया। उसके अनुसार 30-40 मिनट बाद ही उसे पता चला कि सृष्टि आत्महत्या करने वाली है और वे वापस आ गया। लेकिन सीसीटीवी में उसकी अगली एंट्री सुबह 4 बजे के आसपास दिखाई देती है, यानी 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगभग 10 घंटे लगते हैं। सवाल उठता है कि इन 10 घंटों में आदित्य पंडित कहाँ था? वे क्या कर रहा था? जब उसे पता था कि सृष्टि की जान खतरे में है तो वो तुरंत क्यों नहीं आया? अगला डाउटफुल पार्ट वो ये था कि आदित्य कहता है कि वह सुबह 4 बजे फ्लैट का दरवाज़ा 1 घंटे तक खटखटाता रहा, नॉक करता रहा, लेकिन उस टाइम पर चारों ओर शांति थी, फिर भी किसी भी पड़ोसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अगला क्वेश्चन, आदित्य खुद उसी फ्लैट में लंबे समय से रहता था। उसी बिल्डिंग में कई और पायलट्स भी रहते थे जो सृष्टि के अच्छे फ्रेंड्स भी थे। आदित्य उन सबको जानता था, तो फिर उसने किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्यों 3 किलोमीटर दूर रहने वाली उर्वी को लाने गया? अगली कमी ये थी कि जब उर्वी फ्लैट में दाखिल होती है, वे देखती है सृष्टि पंखे से लटक रही है। उर्वी ने अपना फ़ोन कार में छोड़ दिया था। वे आदित्य से कहती है कि सृष्टि के फ़ोन का पासवर्ड चाहिए ताकि वे उसके पेरेंट्स और पुलिस वालों को कॉल कर सके। आदित्य यहाँ पर कहता है कि उसे पासवर्ड नहीं पता, लेकिन जब पुलिस पासवर्ड पूछती है तो आदित्य तुरंत ही वही पासवर्ड बता देता है। अगला सवाल ये राइज होता है कि जब उर्वी को पासवर्ड मिला तब वह उसी समय पुलिस और परिवार को कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका फ़ोन कार में ही था। आदित्य का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगता है। अब आती है रियलिटी के ज़्यादा करीब लगने वाली कहानी की बात। बिल्डिंग में एक और रास्ता है जो अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आदित्य महीनों से इसी फ्लैट में आ जा रहा था। वह इस गुप्त रास्ते को अच्छे से जानता था। तो हो क्या सकता है कि आदित्य रात 12 बजे मेन गेट से बाहर निकलता है, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद वे सीधा उसी गुप्त रास्ते से फिर से बिल्डिंग में दाखिल होता है और सृष्टि के फ्लैट में घुस जाता है। अंदर जाकर वे सृष्टि की हत्या करता है और डेटा केबल से उसे फांसी पर लटका देता है। फिर उसी गुप्त रास्ते से वे बाहर निकलता है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सुबह 4 बजे वे मेन गेट से दोबारा एंट्री करता है, जो कि सीसीटीवी में दिखाई देता है। और रिजल्ट इसका ये है, कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि दूसरी कहानी ज़्यादा सच्चाई के करीब है। सृष्टि की मृत्यु 12:10 से 3 बजे के बीच में हो सकती है। हम इसे मौत नहीं, हत्या कहें। फिलहाल तक पुलिस ने सिर्फ आदित्य की कहानी सुनी और मामला आत्महत्या का बताकर बंद कर दिया। लेकिन अब जब इस मामले पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा तो पूरे भारत में सृष्टि की मौत की खबर वायरल हो जाती है। जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो आखिर में मुंबई पुलिस आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लेती है और अब सरकार ने इस मामले की पूरी तरह से जांच करने का वादा किया है। इस केस के बारे में, सृष्टि तुली के बारे में, उस होशियार लड़की के बारे में या आदित्य पंडित और इस पूरी कहानी के बारे में आपको जो भी लगता है, जो भी आपके विचार है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस केस में आगे की कोई भी अपडेट्स होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहीं पर ये सृष्टि तुली की कहानी ख़त्म होती है। बाकी की अपडेट्स आपसे आगे शेयर किए जाएंगे। और अब मैं आपसे एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ कल मिलूँगी।